ज्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? आखिर फ्यूचर ऑप्शन में ऐसा क्या रखा है जिससे ज्यादातर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ? और फिर सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन ही एक ऑप्शन है? क्या फ्यूचर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? स्टे ट्यून्ड। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम फ्यूचर ऑप्शन के रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि ज्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट क्यों करती है। इसके अलावा हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या फ्यूचर ऑप्शन ही सिर्फ एक डेरिवेटिव होते हैं, इसके अलावा और कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। ओके, यानी कि हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना क्यों पसंद करेंगे, या फिर ज्यादातर लोग डेरिवेटिव्स में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं? इसका दो मेन रीजन है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन दो मेन पर्पसेस हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जिसका नंबर वन पर्पस है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में सुना होगा, हेजिंग कर लो, अपनी पोजीशन हेज कर लो। हेजिंग का सिंपल मीनिंग होता है अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना। यस, अपनी पोजीशन को हेज करना ही हेजिंग कहलाता है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना, एक डिफेंसिव अप्रोच रखना ही हेजिंग कहलाता है। ओके, अब एक इजी एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम फ्यूचर ऑप्शन को भूल जाते हैं। ओके, हम इस हेजिंग को सिंपल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज आपके पास XYZ कंपनी का स्टॉक है। ओके, ये स्टॉक है। ओके, आपके पास आपकी पोर्टफोलियो में है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने बाइंग कहीं यहाँ की थी। ओके, स्टॉक की बाइंग यहाँ की थी, ये आपका बाइंग प्राइस है। ओके, अब वो स्टॉक बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा है। ओके, करंट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस। ओके, ये आपका XYZ कंपनी का स्टॉक है। ओके, यहाँ प्राइस है। अब होता ये है कि ये आपका करंट प्राइस है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के नाते ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। ओके, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का था। तो आपने सोचा कि ये स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मैं तो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन खत्म नहीं करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है, आपका स्टॉक बढ़ता तो है, लेकिन यहाँ पर आ जाती है एक बैड न्यूज। ओके, मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके स्टॉक को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। जब कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो और इस तरह से नेगेटिव न्यूज आए, कोई बैड न्यूज आए, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ओके, सो उस सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर कुछ प्रॉफिट उनके हाथ से भी निकल सकता है। ओके, लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म का विजन है, तो आप क्या करते हो जनरली? आप इस सिचुएशन में, जो कि ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, जो बैड न्यूज या नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उसका फायदा उठाओगे और अपनी पोजीशन हेज कर लोगे। कैसे हेज कर लोगे? आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? अगर ये नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप उसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, क्यों होता है, बेसिक क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की। ओके, सो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इस सिचुएशन में, जब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ओके, सो जब स्टॉक नीचे आएगा, तो ये जो रैली आप मिस कर रहे हो डाउनवर्ड में,
जो कि आपको लॉस हो सकता है अगर आपका प्राइस यहाँ तक गया है। तो अगर ये जो यहाँ तक अगर ये वापस बेयरिश होगा आपका स्टॉक, तो ये जो पोजीशन है, ये जो रैली है, आप उसको अपना प्रॉफिट बना सकते हो बाय यूजिंग शॉर्ट सेलिंग। ये तो रहा इंट्राडे, ओके, जो कि हम स्टॉक में कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पोजीशन है, जब हम अपनी पोजीशन हेज करेंगे बाय शॉर्ट सेलिंग, तो उसे हम क्या ये कह सकते हैं कि हमने XYZ कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दी, ओके, उसे लंबे पीरियड तक रखा, तो ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए इसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो बेरिश हो गई, और ये जो रैली नीचे गई हमारे सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में गई, ओके, तो क्या हम उसे रेंट समझ सकते हैं? रेंट, जब हम किसी के घर में रहते हैं तो हम रेंट पे करते हैं, राइट? तो हमने किसी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दी है, और सडनली वो स्टॉक अगर बेरिश हो जाता है, तो क्या हम उससे रेंट ले सकते हैं? एक्चुअली में रेंट नहीं होता है, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जब हम अपनी पोजीशन हेज करते हैं, हम इंट्राडे में ही वही सेम स्टॉक, हमारी पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी का स्टॉक है, हम उसी स्टॉक को इंट्राडे में हेज कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए, क्योंकि इंट्राडे तो एक ही दिन के लिए होता है, शॉर्ट सेलिंग एक ही दिन के लिए अलाउड है, ओके। सो उस एक दिन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्टॉक से रेंट ले लेते हैं, ओके। तो हम इसे इन सिंपल सेंस ऐसे समझ सकते हैं। ये तो थी स्टॉक की बात। अब हम इसी पोजीशन को हेज कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन में। कैसे? हम फ्यूचर का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, ओके, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ तक स्टॉक गया है आपका, और यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ तक जाएगा, या फिर यहाँ तक जाएगा, या फिर यहाँ तक जाएगा, जो भी आपका सेंटिमेंट्स है, उस पर्टिकुलर पीरियड का आप फ्यूचर में पोजीशन अपनी हेज कर सकते हो। अच्छा, फ्यूचर क्या है, कैसे है, कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने महीने के होते हैं, रोल ओवर क्या है, इन सब को आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ हेजिंग समझ रहे हैं, पर्पस समझ रहे हैं कि क्यों क्यों फ्यूचर ऑप्शन में लोग जाना पसंद करते हैं, ओके। सो आप फ्यूचर ऑप्शन में अपनी पोजीशन 1 मंथ के लिए भी कर सकते हो, 2 मंथ के लिए भी कर सकते हो, 3 मंथ के लिए भी कर सकते हो। आप रोल ओवर भी कर सकते हो, यानी कि अगर 1 मंथ में आपकी पोजीशन, आपकी जो टारगेट वो अचीव नहीं होती है, आपको लगता है कि नहीं फ्यूचर में हो सकता है, तो आप रोल ओवर भी कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में और उसके नेक्स्ट मंथ में, ओके। सो इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी पोजीशन हेज करने के लिए, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, सबसे पहले तो शॉर्ट सेलिंग भी चूज करते हैं और फ्यूचर भी चूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी चूज करते हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, अपने लॉसेस को कम करने के लिए, ओके। सो नंबर 1 रीजन तो हेजिंग हो गया, इसीलिए हम लोग फ्यूचर ऑप्शन को पसंद करते हैं, ट्रेडिंग करना उसमें। अब नंबर 2 रीजन क्या हो सकता है? नंबर 2 रीजन हो सकता है स्पेक्यूलेशन। वैसे तो फ्यूचर ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव का जो खोज है या फिर इन्वेंशन है, उसे लाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों के अपनी पोजीशन लोग हेज कर सके, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? स्पेक्यूलेशन ही करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, ओके। जैसे कि आपका प्रोडिक्शन है कि यहाँ मार्केट, यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, तो आप क्या कर रहे हो? आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपकी प्रिडिक्शन है ये। या फिर हम इसे इन सिंपल सेंस, वैसे तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के केस में जो हम स्पेक्यूलेट करते हैं, अपनी पोजीशन हेज करने के अलावा जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं, तब हम इसे एक तरह से गैम्बलिंग कह सकते हैं, ओके। सो इस सेंस में स्पेक्यूलेशन यानी कि आपको लगता है कि यहाँ तक जाएगा, जो भी टेक्निक या फिर जो भी आपने इंडिकेटर्स यूज किए हैं या फिर जो भी आपकी एनालिसिस है उसके बेसिस पे। सो स्पेक्यूलेशन भी एक रीजन हो सकता है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का। ज्यादातर लोग, चूंकि यहाँ पर मार्जिन मनी ज्यादा होती है, ओके, और लॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, ये सब हम फ्यूचर में आगे आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे ये सब क्या होता है। अभी हम पर्पस देख रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के क्या पर्पसेस हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि ज्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। सो हमने देखा कि नंबर 1 रीजन है हेजिंग एंड नंबर 2 है स्पेक्यूलेशन। अब ये तो था 2 पर्पसेस, 2 रीजन कह लो कि ज्यादातर लोग हेजिंग करने के लिए, ज्यादातर लोग स्पेक्यूलेशन के लिए
फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना पसंद करते हैं। फिर डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं डेरिवेटिव्स? फ्यूचर और ऑप्शन एक ही होता है या फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग अलग होता है? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन ही सिर्फ डेरिवेटिव है? ये सारे जो सवाल है आपके, उसके आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में there are 4 types of derivative. Yes, 4 types of derivative. Number 1, forward. Number 2, futures. Number 3, options. And number 4, swaps. So इस तरह से 4 types के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, 4 टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम सारे डेरिवेटिव डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि सीरीज फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बेस्ड है। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर ये जानना है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, और प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सारा बेसिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सो आप उसे रिफर कर सकते हैं, वो भी एक तरह का डेरिवेटिव ही है। स्वैप्स क्या होता है ये आपको जानना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, आप उसे रिफर कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, ये हम आने वाले एपिसोड में इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सो हेजिंग एंड स्पेकुलेशन 2 ऐसे मेन रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा 2 और डेरिवेटिव्स हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप्स दोनों भी ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर, जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अगर आपको इन दोनों डेरिवेटिव्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो प्लेलिस्ट फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से रिफर कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फ्यूचर एंड ऑप्शन को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तब तक आप फेडरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।